उम्मुल मोमिनीन को ताज्जुब हुआ, हुस्न अखलाक का इतना दर्जा। सवाल सीधा सा था, एक औरत के दो शौहर रहे हों, दोनों जन्नत में चले जाएं, तो औरत किसके साथ रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा हो। उम्मु सलमा रदियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा थीं। आपने फरमाया, हुस्न अखलाक दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ ले गया। हुस्न अखलाक सिर्फ एक नेकी नहीं, ये ईमान के कमाल की निशानी है। आपका इरशाद है, मोमिनीन में से कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं, जो नरम पहलू हैं, जो दूसरों को मानूस बनाते हैं और खुद उनके मानूस बनते हैं। हुस्न अखलाक में सरकार का कोई सानी नहीं। आपने सिर्फ तबलीग नहीं की, खुद अमल करके दिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अच्छाई करो, बिलाशुबा अल्लाह अच्छाई करने वालों को पसंद करता है। आपने सबसे अच्छाई की। फरमाया, बस माफ कर दो और दरगुजर करो। आपने माफ किया, दरगुजर किया। फरमाया, और लोगों से अच्छी बात कहो। आपने अपनी गुफ्तगू में बेहतरीन अल्फाज इख्तियार किए। फिर अल्लाह ताला ने खुद गवाही दे दी, और बिलाशुबा आप खुल्के अजीम पर फाइज हैं। आपने सारी जिंदगी लोगों की इस्लाह करते गुजार दी। रास्ता रोका गया, मुखालफत की गई, मगर आपने तहम्मुल से काम लिया, अखलाक का दामन हाथ से ना जाने दिया। आप हुस्न अखलाक की बुलंद मंजिलों पे थे, फिर भी शौक का ये आलम था कि अक्सर दुआ करते, इलाही जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, सीरत भी अच्छी कर दे। सरकार की सीरत हमारे लिए मौका है। अपने अखलाक का जायजा लें। कमी महसूस हो तो घबराइए मत, सीरत को अपनाकर इसे बेहतर कर लें। शायद जिंदगी आसान हो जाए।